बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और बारी बारी हम इसके केसेस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे और किस तरह से इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो डिस्क्राइब हो सकती है वो आज हम देखेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो हर उस बॉडी को आप प्रोजेक्टाइल कह सकते हो जो टू डिमेंशनल मोशन करता है, कि दो सिमतों में जो मोशन कर सके उसको आप प्रोजेक्टाइल बोलोगे। फॉर एग्जांपल आप बॉल पकड़ के, गेंद पकड़ के उसको थ्रो करते हो तो वो गेंद जो है वो प्रोजेक्टाइल है। उसी तरह अगर आप पेन को पकड़ के थ्रो करते हो तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह आपका जो मिज़ाइल है आप उसको लॉन्चिंग पैड से शूट करते हो तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। सेम उसी तरह अगर आप किसी गन से फायर करते हो गोली जो है वो भी एक प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि वो टू डिमेंशनल मोशन कर रही है। तो हर उस बॉडी को आप प्रोजेक्टाइल बोलोगे जो टू डिमेंशनल मोशन करे, दो सिमतों में मोशन करे। तो वो दो सिमतों की मोशन क्या है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इट इज़ टू डिमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कांस्टेंट ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी की दो तरफा मोशन जो है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम उसकी एग्जांपल पे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल क्या है। तो एक फ़ुटबॉल प्लेयर है, जब वो किक करता है फुटबॉल को तो बेसिकली वो प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पर एक हिट करने वाला अपने पाँव से फुटबॉल को हिट करता है तो फुटबॉल किसी इसी तरह की जो मोशन है वो परफॉर्म करता है। तो ये जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि वो वाई के अलोंग भी जा रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है। अभी हम देखेंगे किस तरह से वाई के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग है। हाँ, नेक्स्ट जो बॉल आप थ्रो करते हैं, क्रिकेटर जो है वो बॉल को थ्रो करता है तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है। सिमिलरली मिज़ाइल जो आप फाइट करते हैं लॉन्चिंग पैड से, किसी पैड पे, ये पैड पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मिज़ाइल पड़ा हुआ है और इस मिज़ाइल को जब आप थ्रो करते हो तो वो भी इस तरह की कोई मोशन परफॉर्म करता है, टू डिमेंशनल मोशन परफॉर्म करता है। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजेंटल फ्राम अ सर्टेन हाइट, मतलब कोई सर्टेन हाइट आपने कह दिया पॉइंट ए पे, वहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है हॉरिजेंटल, फ्राम हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देन उसकी मोशन के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हमने क्या किया, इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से ये हमें नज़र आ रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है, जो कोई भी बॉल है जो आपने पॉइंट ए से थ्रो किया किसी हाइट पे खड़े होके, सपोज़ कर लें कि आप छत पे खड़े हैं और आपने छत से सीधा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, जिस तरह से ये सीधी आ रही है, कोई बॉल फेंका है, तो शुरू में क्या होगा कि जो बॉडी है, जो बॉल है आपका, वो एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा। मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस वाला होगा, वाई वाला नहीं होगा इनिशियली, शुरू पे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस बॉल पे ग्रेविटी अमल करेगी। तो किसी इस पॉइंट पे हम कह देते हैं आके उस पर ग्रेविटी लगना शुरू हो गई है और ग्रेविटी उसको क्या करेगी, नीचे ले आएगी। और जब नीचे लेके आएगी तो इस तरह के जो पाथ होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाला वाई के अलोंग, एक्स एक्सिस के वाई के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई के अलोंग। तो इस तरह से एक्स वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा वेलोसिटी का और वाई वाला भी आ जाएगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि शुरू पे, इनिशियल पे जो वी वाई है वो ज़ीरो है। फ़र्ज़ किया एक प्रोजेक्टाइल है, बॉल है, उसको आपने हॉरिजेंटली थ्रो किया है फ्राम अ पॉइंट ए से, एज शोन इन दी फिगर में दिखाया गया है, विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई एक्स है और वो वी एक्स के ही बराबर है, क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स के अलोंग ही है, इसीलिए हम वी आई एक्स को वी एक्स भी सिंपली लिख सकते हैं। और एज द बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली, सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। वी आई वाई जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इनिशियली हमने हॉरिजेंटल बॉल को फेंका है, थ्रो किया है, हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वाई वाला जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा। तो इसको आप यहाँ पर
वी वाई भी लिख सकते हैं, वी आई वाई की जगह वी वाई भी लिख लें, नो इशू, तो वो 0 के बराबर ही होगा। अब अगर हम देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो फोर्स लग रही है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, वो 0 होगी अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, अगर हम एयर फ्रिक्शन को सिर्फ ग्रेविटी फोर्स अमल कर रही है, एयर फ्रिक्शन को हम नेगलेक्ट कर दें। क्यों एयर फ्रिक्शन को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन में देखा कि सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स अमल करे, बकाया तमाम फोर्सेस जो हैं उसको हम नेगलेक्ट कर दें, तो एयर की जो फोर्स है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू फोर्स अलॉन्ग दी वाई एक्सिस इज इक्वल टू एम जी। ये ग्रेविटी फोर्स होगी जो इसको नीचे की तरफ लेके आएगी। लेकिन हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से जा रहा है, तो इधर तो ग्रेविटी नहीं लग रही, ग्रेविटी तो सिर्फ नीचे को लगेगी, इसका मतलब है वाई के अलॉन्ग आएगी, तो वो एम जी फोर्स होगी। तो इसीलिए एफ एक्स के अलॉन्ग जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है एफ एक्स वो 0 होगी और एफ वाई जो है वो एम जी के बराबर होगी। तो दैन जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ वाई जो है वो एम जी के बराबर है और एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, इसकी रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम न्यूटन का दूसरा कानून अप्लाई करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एम। अब एम के साथ हम एक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, तो इसीलिए हम उसके साथ एक्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एम है, एफ एक्स 0 है तो ए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं है, देयर इज़ नो चेंज इन दी वेलोसिटी, देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हम कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जब वेलोसिटी में तब्दीली ही नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई इज इक्वल टू ए वाई एफ वाई डिवाइड बाई एम। एम के साथ फिर दोबारा हम वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये एक स्केलर मकदार है और स्केलर की डायरेक्शन नहीं थी। पुटिंग एफ वाई इज इक्वल टू एम जी ऑन अबव इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में हम एफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे एम जी, तो एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू जी आ जाएगा। तो हमने देखा कि सो द प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कम्बिनेशन है 2 टाइप्स मोशन का। हमने अपनी पिछली डिस्क्रिप्शन में अभी देखा कि 2 तरह के मोशन का कम्बिनेशन है, मतलब 2 तरह की जो टाइप्स है मोशन की उसका कम्बिनेशन है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मोशन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी एक्स उसमें 0 आ गया, और दूसरी जो है वो वर्टिकल मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू जी आ गया। हमने 2 रिजल्ट निकाले यहाँ से कि ए एक्स बराबर है 0 के और ए वाई जो है वो जी के बराबर है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 टाइप्स की मोशन का कम्बिनेशन है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और यहाँ से ही ये प्रूव हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि हमें तीसरा कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए 2 डायमेंशनल मोशन है। अब ये जो डिस्टेंस है बॉडी ने जो कवर डिस्टेंस की है, एक्स के अलॉन्ग कितना बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी और वाई के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये बारी बारी हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना प्रोजेक्टाइल ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग दी वाई एक्सिस के अलॉन्ग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हुए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो इसी डायग्राम को हम यूज़ करेंगे। तो ये डायग्राम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हम लेंगे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो एस की जगह भी एक्स आ जाएगा और वी आई के साथ छोटा सा एक्स आ जाएगा, और टी के साथ हम एक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि टी जो है वो स्केलर मकदार है, प्लस 1/2 और ए एक्स आ जाएगा और टी स्केयर आ जाएगा। अब अभी हमने पीछे देखा कि ए एक्स इज़ इक्वल टू 0 है, तो इस वाले ए एक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म जो है कंप्लीट 0 हो जाएगी, क्योंकि जब किसी कांस्टेंट नंबर के साथ या किसी वेरिएबल नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको 0 कर देता है। तो जो इक्वेशन बचेगी एक्स इज़ इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई टी इज प्लस 0। यहाँ पर ये जो क्रॉस का
निशान लगाया है, इट इज़ नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट ज़रब को शो कर रहा है। तो x इज़ इक्वल टू वी एक्स क्रॉस टी आ जाएगा, और ये वो डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है, और ये इक्वेशन हमने कहाँ से ली है, s इज़ इक्वल टू वी टी। तो बेसिकली जो s है वो डिस्टेंस है, तो वो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, तो इसीलिए हम इसकी जगह पे x लेंगे, और वेलोसिटी जो है वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसीलिए हम वी एक्स की जगह पे एक्स की जगह वी की जगह पे वी एक्स लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला जो हमें हासिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला कोई नया नहीं है, ये आपने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये वाला फार्मूला हमने एक्स एक्सिस की फॉर्म में लिखा है। तो नेक्स्ट हम वाई की बात करेंगे। तो एंड वर्टिकल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है उसको हम दूसरी इक्वेशन लगा के ही मालूम करेंगे, और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है वो देखेंगे दोबारा से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। तो वो आ जाएगी एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। वाई के अलॉन्ग लेंगे तो वाई आ जाएगा साथ, एस की जगह भी वाई, वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्र। और यहाँ पर वी आई वाई जो है वो ज़ीरो है, हमने स्टार्ट में देखा कि वी आई वाई जो है वो ज़ीरो है। अगर हम दोबारा उस जगह पे चलें तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है वी आई वाई जो है वो ज़ीरो है, तो वी आई वाई की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे, तो देन जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो एस है डिस्टेंस है ये भी तो एक स्केलर मकदार है, तो इसकी जगह पे हम वाई क्यों लिखा है? तो इसका आंसर ये है कि अब हमने जो अपना डिस्टेंस है वो मखसूस कर लिया है कि वो वाई के अलॉन्ग है, तो इसीलिए हम एस की जगह पे वाई ही लेंगे। ये नॉट आ डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा कि ये किसी या वेक्टर मकदार को शो नहीं कर रहा, हमने स्पेसिफाई कर दिया किसी एक डायरेक्शन में, इसीलिए हम एस की जगह पे वाई ले रहे हैं। इसी तरह हमने एस की जगह पे पीछे एक्स भी लिया। तो ये हमने यहाँ से ज़ाहिर कर दिया कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो दो टाइप्स की मोशन का कम्बिनेशन है। तो नेक्स्ट हम इसके केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जब हम उसको किसी एंगल के थ्रू हॉरिजेंटल के साथ फाइट करेंगे प्रोजेक्टाइल को। तो वो नेक्स्ट हम बारी बारी इसके 4 केसेस हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।